मरकजी हुकूमत गिराने आए थे, लेकिन जाते जाते अपनी 2 हुकूमतें गिरा गए। इस पर क्या फरमाएंगे आप? सर देखिए, मैं वो बंदा हूँ, बहुत छोटी सी राय है, सोच है, लेकिन शुरू से कहता आया हूँ, जिस टाइम में आज से 2-3 साल पहले जिस टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि ये शख्स प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार नहीं है। अच्छा जी। ये, हाँ, ये बिल्कुल जो इंसान ना इस मुल्क के को तबाही फिरने के लिए आया। खान साहब हम इकट्ठे ही हुआ करते थे, जब से ये बात मैं कह रहा हूँ। इनका एक एजेंडा है, एक ये डॉक्ट्राइन है, उसका ये एक पार्ट है, और जी। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करो और इतना लागर कर दो कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बस में रहे। अच्छा, इसके अंदर दो सिस्टम्स हैं, यानी कि दो हैं, एक इसको लॉन्च करने वाले और इसको भेजने वाले। लॉन्च तो किया हमारे सामने, इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से किया, अदालतों को साथ में लाया, और निज़ाम हुकूमत तो दूर की बात है, स्टेट का तमाम निज़ाम दरहम बरहम करके इस शख्स को मुसल्लत कर दिया गया। तो इस वक्त भी जो है ना, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो अय्याश और अय्यार शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, जिसको काम करने के लिए कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उसके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई 200 माहिर मुआशियात नहीं है, कोई उसके पास ये एजेंडा नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को कहाँ किस मंझधार से निकाल के किस जगह पे लेके जाना है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि पाकिस्तान को बर्बाद कैसे करना है, खराब कैसे करना है, और मसाइल को बढ़ाना किस तरीके से। तो मैं बिल्कुल जो है ना श्योर हूँ कि वो यू अपनी टर्न जगह पे पांचों यू घी टर्न पे ले लेंगे खान साहब अपनी लेकर असम्बली बैठे। वाले बयान से? सर देखें, लें या ना लें, उनका मकसद एक ही है कि उन्होंने इंतशार फैलाना है। ले हम्म। लें तब भी, नहीं लें तब भी वो रोड पे रहेंगे। दुनिया के अंदर अगर अमेरिका सबसे बड़ी माशी एक हकीकत है, वहां पर ये काम शुरू हो जाए, अमेरिका की इकोनॉमी 2 से 3 साल के अंदर जमीन पे आ जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा। अदम पाकिस्तान तो पता इस्तेहकाम, नहीं क्या उसके साथ सियासी सर अदम वो इस्तेहकाम जो है वो किसी भी मुल्क सरवाइव में, कर गया। किसी भी मुल्क जो को है ना, वो सियासी अदम इस्तेहकाम वो आगे नहीं। लेकिन खान साहब मेरा सवाल और है, प्रोड्यूसर साहब ने जो मुझे भेजा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन टू यू, बट मैं उससे आगे दूसरा सवाल कर रहा हूं जो अरशद परवेज साहब की बातों से नजर आया। बाजवा साहब मेरी नजर में, मैं अक्सर कहता हूं प्रोग्रामों में, हम नवाला भी हैं, हम प्याला भी हैं, और आई डोंट नो हम क्या हैं, ये नहीं मुझे पता। हाथ नरम रखा, पूरी फौज को गालियां पड़ती रही, लेकिन बाजवा साहब क्योंकि हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो बर्दाश्त करते रहे और फौज से बर्दाश्त करवाते रहे। हालांकि वो अपने एक किसी प्रोग्राम में या किसी कॉन्फ्रेंस में आसमा शराजी साहब ये क्लेम कर रही हैं कि मेरा उनसे सवाल था, तो उन्होंने कहा था कि हम 4 जनरल जो हैं उन पर कुर्बान हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर बाजवा साहब के होने की वजह से हाथ नरम था। सवाल यह है कि क्या ये जब स्टैब्लिशमेंट तब्दील हो जाएगी, नई स्टैब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी, इमरान खान साहब को वही सहूलतें दी जाएंगी, या हमें नजर आएगा कि अब वो की कहते हैं नाले चोपड़ियां तो नाले दो दो, चोपड़ी देने वाले दो जो है वो बदल जाएंगे, तो इमरान खान साहब का रवैया बदलेगा? मेरा नहीं ख्याल बदलेगा, बल्कि मैं जहां तक इमरान खान की स्ट्रेटजी को समझता हूं, तो इमरान ने पॉलिटिकल जोर लगा के उसने देख लिया, और उसने अदलिया को भी साथ मिलाकर भी देख लिया कि उसके आगे रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि उसने अपनी जो दूसरा हिस्सा है उसकी सोच का, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया है। और वो क्या है कि वो अभी से चंद घंटे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सीज फायर को खत्म करके हमला करने का एक हुक्म जारी कर दिया, और इसके ऊपर उनके चीफ मुफ्ती का बकायदा, क्योंकि हम लोग ये जब एहसास होता है ना हमें कि खान साहब जो नाटक रचा रहे हैं ये हमें कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं, वरना तो एक दिन में परेड करके निकल जाते ना, मगर नहीं करते थे, आगे से आगे आगे से आगे। तो उस वक्त हमारी तवज्जो जो थी इनके स्पॉन्सर्स पे पड़नी शुरू हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं इसकी आड़ में, वो क्या स्मगलिंग कर रहे हैं इसकी आड़ में, वो लोग क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इसकी आड़ में। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी, पैसे भी, और लोग भी, आपको बड़ी हैरत होगी, मैं ये बात इनडायरेक्टली कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे साबका फौजी अफसरान जो इमरान खान साहब के एजेंडे के ऊपर साथ थे, उनको बड़ी जल्दी है अपनी वर्दी में से निकलने की। वो भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं टीटीपी के साथ मुशाविर बन के, जरूरी नहीं है कि मैदान जंग में हो।
तो आप समझ लें जी सर, मैं ये बात उस इंफॉर्मेशन की रोशनी में कर रहा हूं जो हमने यहां पर ऑब्जर्व की है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के स्पॉन्सर्स, मैं इमरान खान के स्पॉन्सर्स ज्यादा कहता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि ये किसके बलबोते पे खड़े हैं ना, मतलब ये इतना अकल इसका खराब क्यों हुआ है। उस स्पॉन्सर्स के पास एक पावर बड़ी अजीब है, वो है बैंकिंग सेक्टर को पुल करने की, यानी उसको डिजास्टर में लाने की। और आप यकीन कीजिए कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो हमले तेज हुए हैं इमरान खान के स्पॉन्सर्स की तरफ से पाकिस्तान में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की हवा को बढ़ाने के लिए, आप उसमें आप देखेंगे कि हमारे अपने डिस्ग्रंटल्ड लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे जी। तो पहला हमला जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा, जिसमें से अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि बाजवा साहब ने कोई नमाज पढ़ते हुए उनके दिल में ख्याल आया कि मैंने ज्यादती की है? नहीं सर, उनको जब आइडिया हुआ कि ये खजाना खाली हो चुका है और इसके खाली करने में हमारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको उस वक्त ख्याल आया कि इससे पहले कि कोई एहतसाबी और अवामी जंग शुरू हो जाए, मेरा ख्याल है कि साइड पे होना जरूरी है, क्योंकि आखिर सारी काम ट्रेजरी के ऊपर होता है, हर आदमी ट्रेजरी के ऊपर आता है, यहां से हमें पैसा मिलेगा, यहां से हम खाएंगे, मरात भी, सारा कुछ। अभी इन्होंने जो न्यूट्रलिटी की है, अब आपका क्या ख्याल है कि जब अगर फौज न्यूट्रल हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? अमनो अमान होता है ना, ठीक, उसका जिम्मेदारी सिक्योरिटी होती है ना, उसकी आटा गूंदना तो नहीं होती, बल्कि न्यूट्रल होने के बाद जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो अब पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं जी। तो अब जो फौज न्यूट्रल है उसका मतलब है वो अपने काम में एग्रेसिव है, मगर बॉर्डर पे तो कोई जंग नहीं है सर। खतरा है मगर जंग तो कोई नहीं है ना, वो तो हम हल कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर। तो मेरा जहां तक ये ऑब्जर्वेशन है, और कुछ लोग ये देख भी रहे हैं कि हुकूमत का काम ये होता है कि वो एक एतबार कायम रखे, और उस एफर्ट को हम सपोर्ट करते हैं, यानी कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं है, हालात होते हैं, मुश्किल है, ये है वो है, मगर जो अंडरलाइंग थ्रेट जो है ना वो जो आ रहा है, और केपीके के अंदर से ये खबर का आना, और बाकायदा डॉन न्यूज की खबर है सर जी। और उनके जरीदे की भी है। फिर उसके अलावा हजारों की तादाद में जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट, उन्होंने 15 दिन पहले कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर ये इस तरह की मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट से ही हम आइडिया लगाते हैं ना कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान का जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने जो सेकंड इसकी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, इसको प्लान बी कहते हैं। प्लान बी तो तब होता है जब पहला फेल हो जाए, ये होता है पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। पहला खान साहब, पहला इसमें अगर आप इंटर मतलब कर लें, ले लें कि अगर पहला